दुनिया के सभी माता पिता अपने बच्चों को अच्छे जीवन मूल्यों की शिक्षा देते हैं। कोई भी माँ अपने बच्चों से यह नहीं कहती कि बेईमानी करना सही है और ईमानदारी करना गलत है, लेकिन इसके बावजूद भी वो गलत रास्ता क्यों पकड़ लेते हैं? जीवन मूल्य क्या होते हैं? जीवन मूल्यों का महत्व और जरूरत क्या है? सही जीवन मूल्यों से दुखों से मुक्ति कैसे की जाती है? क्या कलयुग में सत्य, ईमानदारी, मेहनत जैसे शाश्वत मूल्य काम नहीं करते हैं? इत्यादि सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो का प्रारंभ करते हैं। पहली बात, जीवन मूल्य क्या है? जीवन को सार्थक बनाने के लिए हमें जीना सीखना होगा। जीवन कैसे जिया जाता है, इस बात को समझने के लिए एक व्यक्ति को कर्म करना पड़ता है। जीवन को दिशा देने के लिए एक व्यक्ति का कर्म करना अनिवार्य होता है। बिना कर्म के कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक नहीं बना सकता। लेकिन जब हम कर्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो हमें कई फैसले लेने पड़ते हैं और कभी कभी धर्म संकट भी हम पर आ जाता है। हम इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि क्या चीज़ चुनना हमारे लिए सही होगा और क्या चीज़ चुनना हमारे लिए गलत होगा। इस समस्या का समाधान करने के लिए आपको अपने अंदर कुछ मानदंड स्थापित करने होंगे, कुछ कसौटियाँ स्थापित करनी होगी। जैसे आपको पता लगाना होगा कि क्या क्या चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और क्या क्या चीज़ें आपके लिए सच में मायने रखती हैं और क्या क्या चीज़ें आपके लिए महत्वहीन हैं। जीवन में अपना रास्ता चुनने के लिए हम अपने अंदर जो कसौटियाँ तथा मानदंड निर्धारित करते हैं उन्हें जीवन मूल्य कहा जाता है या मौलिक मूल्य कहा जाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति जिसने ईमानदारी, साहस और दूसरों की सेवा करने को अपना जीवन मूल्य बना रखा है, तो जब भी कोई विकट परिस्थिति आएगी तो वह अपनी ईमानदारी, साहस तथा दूसरों की सेवा करने के जीवन मूल्य के आधार पर ही निर्णय लेगा। और कोई व्यक्ति जिसके जीवन मूल्य में ईमानदारी नहीं है, साहस नहीं है, तो जीवन में जब भी परिस्थितियां बदलेगी तो यह व्यक्ति बेईमानी करने के लिए तैयार हो जाएगा और डर के पीछे हट जाएगा। हमने हमारी जिंदगी के लिए जो जो जीवन मूल्य चुन रखे हैं उनके हिसाब से हम फैसला करते हैं और उनके हिसाब से ही हमें चीज़ें अच्छी या बुरी लगती हैं। यही कारण है कि हमें दो विपरीत गुणों वाले व्यक्ति इस दुनिया में देखने को मिलते हैं। एक व्यक्ति जिसने अपने जीवन मूल्य में साहस को नहीं चुना है, उस व्यक्ति को डरकर पीछे हटने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन एक व्यक्ति जिस व्यक्ति ने अपने जीवन मूल्य में साहस को शामिल किया हुआ है, ऐसे व्यक्ति को डरकर पीछे हटने में बेचैनी महसूस होगी और कहीं ना कहीं उसका प्रत्येक हिस्सा उसे साहस से लड़ने के लिए प्रेरित करेगा। दूसरी बात, जीवन मूल्यों का महत्व और ज़रूरत क्या है? सबको अपने जीवन में कुछ मौलिक मूल्य स्थापित करने चाहिए, क्योंकि यदि आप अपने जीवन में कुछ मौलिक मूल्य स्थापित करते हैं तो ये आपके निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करते जाते हैं और आप कठिन समय में आपको क्या निर्णय लेना है वह समझ पाते हैं। जो व्यक्ति लगातार अपने जीवन में मौलिक मूल्य का अभ्यास करता जाता है, उस व्यक्ति का विवेक बढ़ने लग जाता है, उसकी समझ बढ़ने लग जाती है। किसी व्यक्ति की समझ चाहे कितनी ही कमजोर हो, यदि वह लगातार अपने जीवन मूल्यों पर दृढ़ रहता है तो धीरे धीरे उसका विवेक बढ़ने लग जाता है। धीरे धीरे उसको समझ में आने लग जाता है कि क्या चीज़ उसके लिए सही है और क्या चीज़ उसके लिए सही नहीं है। यदि एक व्यक्ति किसी लालच की वजह से, डर की वजह से या आलस की वजह से अपने जीवन मूल्य स्थापित नहीं करता है तो ऐसे व्यक्ति का जीवन मूल्यहीन हो जाता है। उच्च कोटि के मूल्य आपको एक उच्च और श्रेष्ठ व्यक्ति बनाते हैं और निम्न कोटि के मूल्य आपको नीच व्यक्ति बनाते हैं। और अब मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताता हूँ कि आपको अपने जीवन मूल्य अपनी समझ और अपने मूल्यांकन के द्वारा स्थापित करने चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन मूल्यों को देखकर ही उन्हें सीधे सीधे अपने जीवन पर लागू नहीं करना चाहिए। एक बार सोच समझकर विचार कर लेना चाहिए। कई व्यक्ति आलसी होते हैं, इस वजह से वे इस चीज़ पर समय खर्च नहीं करते हैं कि कौन सा जीवन मूल्य उन्हें अपनाना है और कौन सा जीवन मूल्य उन्हें नहीं अपनाना है, बल्कि वो भेड़ों की तरह दूसरों की लाइनों में शामिल हो जाते हैं। जब एक व्यक्ति के जीवन मूल्य
खुद की समझ पर आधारित नहीं होते हैं तो ऐसा व्यक्ति तब घबरा जाता है जब उसके जीवन में संकट आ जाता है, क्योंकि वह अपने जीवन मूल्य पर दृढ़ नहीं रह पाता और वह उन समस्याओं में उलझकर रह जाता है। जो जीवन मूल्य हमारी खुद की समझ पर आधारित नहीं होंगे, हम उन जीवन मूल्यों पर पूरे जीवन दृढ़ नहीं रह पाएंगे। महाराणा प्रताप ने जंगल में बिना सुख सुविधाओं के रहना स्वीकार किया, जंगल में दुखपूर्ण जीवन व्यतीत करने का फैसला लिया और उस पर अटल रहे, क्योंकि देशभक्ति का उनका जीवन मूल्य स्पष्ट था और उनकी समझ पर आधारित था। जिस व्यक्ति का जीवन मूल्य जितना ज्यादा मजबूत होता है, वह व्यक्ति उतना ही ज्यादा मजबूत बनता जाता है। फिर वह परिस्थितियों के आने पर इस विकट स्थिति में नहीं पड़ता है कि उसे क्या करना चाहिए या उसे क्या नहीं करना चाहिए। कई व्यक्तियों का जीवन समस्याओं का ढेर बन जाता है और निम्न कोटि का बनकर रह जाता है, क्योंकि वे गलत लोगों के विचारों से प्रभावित हो जाते हैं। दुनिया में कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने बुरे से बुरे कर्म को भी सही साबित करने की कोशिश करने में लग जाते हैं। वे अपने कर्म को सही साबित करने के लिए कई तर्क प्रस्तुत करते हैं। असल में वे कुतर्क करते हैं। वे ऐसे ऐसे उत्तर देते हैं जिनकी सहायता से वे चोरी, हत्या, बेईमानी, कायरता इत्यादि को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। जैसे उन व्यक्तियों से यदि कहा जाता है कि नशा करना तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, नशा करने से हम जल्दी मर जाते हैं, तो वे उल्टा जवाब में कहते हैं कि मरना तो एक दिन सभी को है, तो क्यों ना मजा करके मरा जाए। अगर उनसे कहा जाए कि तुमने चोरी क्यों की, लूटपाट क्यों की, तो वे उल्टा जवाब में कहते हैं कि कोई भी बच्चा अपनी माँ की कोख से चोर बनकर पैदा नहीं होता भाई साहब, संसार उसे चोरी करने पे मजबूर कर देता है। इत्यादि कई कुतर्कों के माध्यम से वे अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार कई व्यक्ति दूसरों के बहकावे में आकर गलत रास्ता चुन लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी दुखपूर्ण बन जाती है, असंतोषपूर्ण बन जाती है। कोई व्यक्ति गलत काम करता है और अपने उस काम को सही सिद्ध करने के लिए कई कुतर्क प्रस्तुत करता है, तो ऐसे लोगों के तर्कों से प्रभावित होकर आप गलत काम करने को प्रेरित मत हो जाना। खुद की बुद्धि जरूर लगाना और इस बात पर विचार करना कि किस प्रकार के जीवन मूल्य स्थापित करने से आपका जीवन सफल बन सकता है और शांतिपूर्ण बन सकता है। किसी दूसरे के बहकावे में आकर अपने जीवन की दिशा से मत भटकना, वरना तुम्हारा पूरा जीवन अशांति से भर जाएगा, दुखों से भर जाएगा। तीसरी बात, सही जीवन मूल्यों से दुखों से मुक्ति। यदि आप सोचते हैं कि आपका जीवन दुखपूर्ण है, अशांति से भरा हुआ है, तो ऐसे में आपको अपने जीवन को शांतिपूर्ण बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। पूरी जिम्मेदारी अपने सिर पर लेनी चाहिए, क्योंकि आप चाहे कितनी ही दलीलें पेश कर दे, जैसे कि आप कह सकते हैं कि मैं एक गरीब घर में पैदा हुआ या मेरा माहौल खराब था, इत्यादि कई प्रकार की बातें आप अपने आप से कह सकते हैं और अपने दुखों को सही साबित कर सकते हैं। लेकिन जो भी व्यक्ति दुखों से बाहर निकलना चाहता है और अपने जीवन को शांतिमय बनाना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को दोष देने का खेल खेलने की बजाय जिम्मेदारी लेने का खेल खेलना चाहिए। अगर आप अपने दुखों की वजह किसी दूसरे व्यक्ति को मानते हो तो इसमें आपका ही नुकसान है, क्योंकि ऐसी स्थिति में आप अपने अच्छे समय को प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात आप सुखों से दूर होने लग जाते हैं और दुख आपके करीब आने लग जाते हैं। आप कहते हो कि फलाना व्यक्ति की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, फलाना व्यक्ति की वजह से मेरी जिंदगी दुखमय बन गई है। तो चलो कुछ समय के लिए यह बात मान लेते हैं कि फलाना व्यक्ति की वजह से आप दुखी हो या आपकी जिंदगी बर्बाद है। मान लेते हैं कि उस व्यक्ति को फांसी पर लटका दिया जाता है और मार दिया जाता है। लेकिन एक बात सोचो, क्या उसके मर जाने से तुम अपनी जिंदगी के दुखों से मुक्त हो जाओगे? नहीं होंगे, क्योंकि दुखों को दूर करना है तो हमें अपने जीवन में कुछ अच्छे कदम लेने ही होंगे, सही जीवन मूल्यों के हिसाब से कार्य करना ही पड़ेगा। अगर आप अपने जीवन में सही जीवन मूल्य स्थापित करके कर्म नहीं करते हैं तो आपकी जिंदगी चाहे कितनी ही सुखपूर्ण हो, लेकिन आप कोई ना कोई दुख अपने मन में पैदा कर ही लेंगे। असल में जो व्यक्ति खुद की जिम्मेदारी नहीं लेता है और दूसरों को दोष देने में अपना समय बर्बाद करता है, ऐसा व्यक्ति नकारात्मक चीज़ों जैसे दुख, पीड़ा, कष्ट इत्यादि को अपनी तरफ आकर्षित करता है। अगर आप बार बार दोष देने का खेल खेलते हैं
तो इससे आखिरकार आपको ही नुकसान होगा। यदि आप दोष देने में अपना समय बर्बाद करते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, आप अपने आप को धोखे में रख रहे हैं। और जो व्यक्ति अपने साथ में ही धोखा करेगा वह सुखी कैसे रह पाएगा। इसीलिए जिम्मेदारी लेना सीखो। चौथी बात, बड़े होने पर बच्चे अच्छे संस्कार क्यों भूल जाते हैं। दुनिया के सभी माता पिता अपने बच्चों को अच्छे जीवन मूल्यों की शिक्षा देते हैं। कोई भी माँ अपने बच्चों से यह नहीं कहती कि बेईमानी करना सही है और ईमानदारी करना गलत है। प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे जीवन मूल्यों की शिक्षा देना चाहते हैं और बचपन में बच्चे अपने माता पिता की बातों को मानते भी हैं, लेकिन बड़े होते होते उनमें बदलाव आने लग जाता है और वे अपने बचपन में दिए हुए अच्छे संस्कारों को भूलने लग जाते हैं। इसका क्या कारण है? तो इसका मुख्य कारण यह है कि बचपन में बच्चों को जो जीवन मूल्य सिखाए जाते हैं वे बच्चों के खुद के विवेक पर आधारित नहीं होते हैं। और फिर बड़े होते होते जैसे ही बच्चे खुद के फैसले लेने लगते हैं तो दुनिया में हो रही घटनाओं को देखकर उनका अच्छे जीवन मूल्यों पर से विश्वास उठ जाता है, जिसकी वजह से वो उन जीवन मूल्यों पर दृढ़ नहीं रह पाते हैं। आपको अपने जीवन को महान बनाना है तो आपको अच्छे जीवन मूल्य अपने जीवन में स्थापित करने होंगे, लेकिन पूरी जागरूकता के साथ में। आपको अपने जीवन मूल्यों का चयन बेहोशी में नहीं करना चाहिए, बल्कि सोच समझकर करना चाहिए। आपको अपने जीवन मूल्यों को अपने विवेक के प्रकाश में परखना चाहिए और स्पष्ट करने के पश्चात ही उन्हें अपनाना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप विकट समय आने पर भी उन जीवन मूल्यों पर अडिग रहेंगे। लेकिन यदि आपके जीवन मूल्य आपके खुद के विवेक पर आधारित नहीं होंगे, आपकी खुद की समझ पर आधारित नहीं होंगे, तो आपको उन जीवन मूल्यों पर चलने पे बड़ी कठिनाई महसूस होगी। पांचवी बात, क्या कलयुग में सत्य, ईमानदारी जैसे शाश्वत मूल्य काम नहीं करते? सत्य, न्याय, दया, ईमानदारी, मेहनत इत्यादि एक मनुष्य के शाश्वत जीवन मूल्य होते हैं। लेकिन आजकल के मुख्य जीवन मूल्य प्रसिद्धि पाना, संपत्ति इकट्ठी करना, चाहे वो गलत तरीके से ही इकट्ठी की जाए, इत्यादि जीवन मूल्य बनते जा रहे हैं। और इस प्रकार के जीवन मूल्यों को ये लोग आधुनिक जीवन मूल्य कहते हैं। वे अपने जीवन मूल्यों को सही साबित करने के लिए कई दलीलें देते रहते हैं, जैसे कि वे कहते हैं कि संसार परिवर्तनशील है, प्रत्येक चीज में या सभी क्षेत्रों में परिवर्तन आता रहता है। इस वजह से ईमानदारी, मेहनत इत्यादि जैसे जो पुराने मूल्य थे वे इस जमाने में काम नहीं आएंगे। वे कहते हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए। यह बात त्रेता युग के लिए सही थी, रामायण के समय के हिसाब से सही थी, लेकिन आज के समय के हिसाब से यह बात फिट नहीं बैठती है। वे लोग कहते हैं कि आज के ज़माने में विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है कि संपर्क की दृष्टि से देशों के बीच में दूरियां मिट चुकी हैं, जिसकी वजह से एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति पर प्रभाव पड़ना आम बात है। और कई व्यक्ति यह भी कहते हैं कि पुराने जीवन मूल्य सही हैं और आधुनिक जीवन मूल्य गलत हैं। हम इस बात पर विश्वास क्यों करें? हम इस बात को क्यों माने? इस बात का क्या सबूत है कि पुराने जीवन मूल्य जैसे सत्य, ईमानदारी, मेहनत इत्यादि सही है और आधुनिक जीवन मूल्य जैसे प्रसिद्धि, पैसा, भोग विलास इत्यादि गलत है? ये तर्क इतने शक्तिशाली हैं कि कोई भी व्यक्ति इन तर्कों को सुनेगा तो इन पर यकीन कर लेगा। लेकिन मैं आपको समझाता हूं कि वास्तव में आधुनिक जीवन मूल्य शाश्वत जीवन मूल्यों की तुलना में ज्यादा महत्व के नहीं हैं। छठी बात, शाश्वत मूल्यों में परिवर्तन नहीं होता है। मैं मानता हूं कि संसार परिवर्तनशील है, लेकिन इस परिवर्तनशील संसार में प्रत्येक चीज परिवर्तनशील नहीं होती है। कुछ चीजें शाश्वत होती हैं और वे हमेशा वैसी ही रहेंगी जैसे कि वे पहले कभी थी। ठीक उसी प्रकार शाश्वत मूल्य भी कलयुग में भी उतने ही अच्छे रहेंगे जितने कि वो त्रेता युग में रहते थे। किसी पदार्थ के रूप, रंग, आकार इत्यादि में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन मूल पदार्थ में परिवर्तन नहीं होता है। नमक का सूत्र NaCl होता है, अर्थात सोडियम क्लोराइड होता है। नमक मूलतः सोडियम और क्लोरीन के अणुओं से मिलकर बना है और दुनिया चाहे कितनी ही परिवर्तनशील हो, दुनिया में चाहे कितना ही बदलाव आ जाए, लेकिन नमक का सूत्र हमेशा यही रहेगा जो हमेशा से था।
नमक सोडियम और क्लोरीन के सहयोग से ही बनता है। आने वाले भविष्य में भी इससे ही बनेगा। सोडियम और क्लोरीन को प्रतिस्थापित करके उनकी जगह दूसरे तत्वों को ला देने से वह पूरा पदार्थ ही बदल जाएगा, लेकिन नमक का जो मूल सूत्र है वह सोडियम क्लोराइड ही रहेगा। हाँ, नमक के आकार में परिवर्तन आ सकता है या किसी के मानदंडों के आधार पर उसकी क्वालिटी कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन नमक सोडियम क्लोराइड ही रहेगा। इस चीज में कभी भी परिवर्तन नहीं होगा। अगर मूल पदार्थ में परिवर्तन होता तो रसायन शास्त्र रोजाना चेंज होता रहता, लेकिन रसायन शास्त्र में कुछ चीजों के रूप, गंध, आकार इत्यादि में परिवर्तन आता है, लेकिन मूल पदार्थ में परिवर्तन नहीं आता है। इस प्रकार शाश्वत मूल्यों में भी परिवर्तन नहीं आता है। दुनिया में कई परिवर्तन आए, लेकिन मनुष्य हमेशा से सुख को चाहता था और दुख से दूर भागता था, और आज भी मनुष्य सुख को चाहता है और दुख से दूर भागता है। काम, क्रोध, लोभ, लालच और आलस मनुष्य में पहले भी थे और आज भी हैं। शांति, शक्ति, स्वतंत्रता, प्यार इत्यादि की कामना मनुष्य पहले भी करता था और आज भी करता है। शांति पाने की और स्वतंत्रता पाने की जितनी प्रबल इच्छा मनुष्य में प्राचीन काल में थी, आज भी उतनी ही प्रबल है। बेशक संसार परिवर्तनशील है। आज आप जिस मशीन का उपयोग कर रहे हैं, हो सकता है कि आज से 20 सालों के बाद में आपको उस मशीन के कल पुर्जे मिलना भी मुश्किल हो जाए। हो सकता है कि वह आउट ऑफ डेट हो जाए, लेकिन प्राचीन समय के मनुष्य पर प्राचीन औषधियाँ या दवाइयाँ जितना प्रभाव पहले दिखाती थी, आज भी उतना ही प्रभाव दिखाती है। एक इंसान दूसरे इंसान से भले ही बिल्कुल भिन्न दिखता हो, लेकिन मूल रूप से इंसान चेतना के सहित हड्डियों और मांस का ढांचा है, और यह हमेशा ऐसा ही रहेगा। तो इस प्रकार आप इस बात पर संदेह न करें कि एक मनुष्य की प्रगति के लिए या एक मनुष्य को महान बनाने के लिए शाश्वत मूल्य पहले काम करते थे, लेकिन अब नहीं करते हैं। शाश्वत मूल्य अभी भी काम करते हैं। सत्य, न्याय, मेहनत, ईमानदारी जैसे शाश्वत मूल्य एक मनुष्य को महान बनाने में जितने कारगर पहले थे, आज भी उतने ही कारगर हैं और हमेशा उतने ही कारगर रहेंगे। इस प्रकार यह सिद्धांत कि संसार निरंतर परिवर्तनशील है तथा मूल्य और मान्यताओं में परिवर्तन होना प्राकृतिक अनिवार्यता है, वस्तुतः गलत है। अब सवाल आता है कि यह सिद्धांत गलत है, तो आज भी कुछ लोग इस पर यकीन क्यों करते हैं? तो इसका मुख्य कारण यह है कि जो व्यक्ति अपनी कमजोरी तथा दुर्बलता और कायरता की वजह से सत्य, न्याय, ईमानदारी, मेहनत जैसे महान गुणों पर नहीं चल पाते हैं, ऐसे व्यक्ति अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए, अपनी कायरता को छुपाने के लिए इस सिद्धांत का सहारा लेते हैं और ऐसे अजीब अजीब तर्क देते हैं जो वास्तविक मालूम पड़ते हैं, लेकिन वास्तव में वो वास्तविक होते नहीं हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की बात आपको समझ में आ गई होगी। मुझे इतना ध्यान लगाकर सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मैं लेखक भारतेंदु प्रकाश सिंगल जी का दिल से धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि यह वीडियो उनके विचारों पर आधारित है।